बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। वेलकम टू पीपीएससी प्रिपरेशंस विद नवीद गजाली। और आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली वो नोबेल प्राइजेस या नोबेल प्राइज़ के मुतालिक है कि नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री क्या है और इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पीपीएससी या एफपीएससी या एनटीएस या मुख्तलिफ जो कमीशंस हैं वो पूछते हैं, वो कौन से हैं और इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और ये जो आज की वीडियो है ये स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो असिस्टेंट डायरेक्टर की सीटें हैं या जो दूसरी सीटें इंस्पेक्टर की, उनके पेपर के लिए बड़ी ये है वो इम्पोर्टेंस की हामिल है। तो आप इसे मुकम्मल वीडियो देखिए ताकि आपको उस पेपर को क्रैक करने में आसानी हो। तो आइए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं नोबेल प्राइज़ की। नोबेल प्राइज़ जो है दैट इज़ एसोसिएटेड विद एन इंडिविजुअल जिनका नाम था एल्फ्रेड नोबेल। एल्फ्रेड नोबेल को आप डायनामाइट की जो इन्वेंशन है उससे भी आप जानते और पहचानते हैं। ये डायनामाइट भी इन्होंने बनाया था। इनकी बेसिकली ये 1896 में इनकी डेथ होती है और इनकी विल पे इन्होंने कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी जितनी भी जमा पूंजी है वो प्राइज मनी के तौर पर जो है वो दे दी जाए लोगों को, उन लोगों को जिन्होंने उस साल में बड़ा ही इम्पोर्टेंट काम किया हो मुख्तलिफ किस्म की फील्ड्स में। इन्होंने कुछ फील्ड्स नॉमिनेट की और उस फील्ड में जिनने भी रिमार्केबल परफॉर्मेंस दी है जिसका फायदा ह्यूमन नेशन को हुआ है या ह्यूमन काइंड को हुआ है या मैन काइंड को हुआ है, तो उनको इसने कहा था ये प्राइज मनी दे दी जाए या प्राइज दे दिया जाए। 1901 में इस प्राइज को नोबेल प्राइज का नाम दे दिया गया, जो कि अल्फ्रेड नोबेल की याद में इसका नाम रखा गया। 1901 में ये पहला नोबेल प्राइज दिया गया और हर साल फिर उसके बाद 10 दिसंबर को ये जो प्राइज है नोबेल प्राइज मुख्तलिफ कैटेगरीज में लोगों को दिए जाने लगा। और अगर हम 2024 तक की बात करें या 2023 तक की बात करें तो अब तक 609 टोटल नोबेल प्राइज जो है वो दे दिए गए हैं और ये जो नोबेल लॉरेट हैं उनकी तादाद 975 है। तो 975 इंडिविजुअल्स को या नोबेल लॉरेट्स को 609 नोबेल प्राइज अवार्ड किए गए हैं आज तक, 2023 की भी मिला के। तो ये इसकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री की हमने बात की। अब हम इसकी कैटेगरीज की बात करते थे। उसकी कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो उनमें से पहली कैटेगरीज है दैट इज इन द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की दुनिया में। इसी तरह केमिस्ट्री की फील्ड में जो इंडिविजुअल्स रिमार्केबल परफॉर्मेंस देते हैं उनको। इसी तरह पीस, ग्लोबल पीस को मेंटेन करने के लिए मुख्तलिफ लोग जो काम कर रहे हैं। लिटरेचर, इसी तरह इकोनॉमिक्स और लास्ट वन इज मेडिसिन। तो हर साल ये 6 प्राइज जो हैं, 6 कैटेगरी के जो नोबेल प्राइज हैं, ये 10 दिसंबर को स्वीडन में दिए जाते हैं। इसको जो एडमिनिस्ट्रेट करती है ये स्वीडन की गवर्नमेंट करती है। उन्होंने एक इदारा बनाया है जो इसको सारा जो है वो इसको मॉनिटर करती है। और बेसिकली जो अल्फ्रेड नोबेल था दैट वाज अ स्वीडिश इन नेशनैलिटी, उसकी स्वीडिश थी। तो ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट था, ये एक इंजीनियर था, ये एक फिलंथ्रोपिस्ट था और उसके बहुत सारे काम थे। अब इसकी प्राइज मनी की बात करते हैं। तो प्राइज मनी की अगर हम बात करें तो इसमें एक ग्रीन मेडल मिलता है जो कि गोल्ड प्लेटेड होता है। 24 कैरेट गोल्ड से प्लेटेड होता है। इसके लिए एक साथ एक डिप्लोमा मिलता है, प्लस इसके लिए कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हैं। इसके लिए कुछ पैसा भी दिया जाता है, वो है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनाज। ये क्रोना स्वीडिश की एक करेंसी का नाम क्रोना है। तो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना है। ये अप्रोक्सीमेटली 30 आई गेस 30 करोड़ बनते हैं पाकिस्तानी रुपीस में अगर हम बात करें तो। ये थोड़ा सा हमने इसकी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा कि कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ और अब तक कितनों को मिल चुका है और इसकी कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास हम ये देखते हैं कि जो रिसेंट नोबेल लॉरेट्स हैं
जो रिसेंटली 2023 में नोबेल प्राइज जिन लोगों को दिया गया वो कौन सी फील्ड में दिया गया, किस फील्ड में किस इंडिविजुअल को नोबेल प्राइज दिया गया और उनकी क्या बेसिकली अचीवमेंट थी। तो सबसे पहले फिजिक्स की बात करते हैं। तो फिजिक्स में 3 बंदों को नोबेल प्राइज दिया गया। उसका नाम था, एक का नाम था पियरी अगोस्टिनी, लिखा हुआ ये। नेक्स्ट है जी फ्रैंक क्राउज, और लास्ट वन है एना लोइलाई। अब ये एना या NHUILLER ह्यूलियर बनता है, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है ये एक इंग्लिश नेम है तो उसे इसके प्रोनाउंसिएशन लोइलाई है। अब इसको मजीद भी कंफर्म कर लीजिएगा, आप इसे एन ह्यूलियर ही पढ़ लें फॉर द पर्पज ऑफ रिटेंशन, ताकि आपको याद रह जाए। तो फिजिक्स में इनको नोबेल प्राइज मिला। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक लाइट की ऐसी शॉर्ट पल्स डेवलप की। वो शॉर्ट पल्स इतनी शॉर्ट थी, वैसे तो नॉर्मली तो ये एक साइनोसॉइडल वेव की तरह होता है, शॉर्ट का जो लाइट का जो पल्स होता है, लेकिन उन्होंने इस वेवलेंथ को कम करके इंतहाई माइन्यूट में कन्वर्ट किया, और ये इतना माइन्यूट कर दिया कि ये एटॉमिक लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो मूवमेंट है ये उसको भी कैप्चर कर लेती है, ये उसको भी देख सकती है, या किस तरीके से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर रहा है या किस तरीके से रिएक्शन हो रहे हैं, बेसिकली उनको भी कैप्चर कर सकती है ये लाइट। ये इतनी पावरफुल लाइट है और इसका जो पल्स है वो इंतहाई शॉर्ट है। इसकी डेवलपमेंट के लिए जो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दिए थे इन 3 साहिबान ने, उनकी बुनियाद पर इनको फिजिक्स की दुनिया में नोबेल प्राइज दिया गया। नेक्स्ट है जी केमिस्ट्री की। अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में भी 3 इंडिविजुअल को दिया गया, मोंगी जी बवंदी, लुइस ई ब्रस एंड अलेक्सी यकीमोव। इन 3 को दिया गया, बेसिकली इन्होंने क्वांटम डॉट्स पे बात की। इन्होंने क्वांटम डॉट्स डेवलप किए। नैनो टेक्नोलॉजी का अगर आपको आइडिया हो, जिसमें ये बेसिकली इंतहाई छोटे छोटे जर्रात होते हैं जिनकी यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं बड़ी, और ये मैन्युफैक्चरिंग में और मुख्तलिफ किस्म के प्रोसीजर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, यूनिक प्रॉपर्टीज़ के हामिल होते हैं। और इन क्वांटम डॉट्स की जो डिस्कवरी है या इन्वेंशन है, आप जो भी आप कह दें, उसकी बुनियाद पर केमिस्ट्री की फील्ड में इन 3 को जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया। नेक्स्ट है जी मेडिसिन की। अगर हम बात करें तो कैथलीन कारिको ये और ड्रू वाइजमैन, इन 2 साहिब को मिला क्योंकि इन्होंने कोरोना की वैक्सीनेशन बनाने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया। कोरोना की जो वैक्सीन बनाई थी जो इनिशियली, उनमें इन 2 बंदों की रिसर्च बहुत ज्यादा शामिल थी, जिसकी बुनियाद पर इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। नेक्स्ट है पीस की। अगर हम बात करें तो यॉन फासे, अब ये जॉन फूसे लिखा हुआ है तो हम इसे, लेकिन इसकी ओरिजिनल जो प्रोनाउंसिएशन है वो है यॉन फासे। ये लिटरेचर के आदमी हैं, ये नॉर्वेजियन हैं। इन्होंने लिटरेचर में बहुत ज्यादा काम किया और बहुत प्लेज लिखे, पोएम्स लिखी, पोएट्री लिखी। इसकी बुनियाद पर इन्हें जो है वो पीस, सॉरी लिटरेचर का, आई एम सॉरी दैट इज अ मिस्टेक, ये पीस नहीं है, ये लिटरेचर है। ये लिटरेचर है जी। पीस के हवाले से कि 2023 का जो पीस प्राइज है वो किसको दिया गया, वो है नरजिस मोहम्मदी। ये बेसिकली ईरान की एक खातून है। ये 16 सितंबर 2022 को एक ईरानियन खातून थी जिनका नाम था मासा अमीनी। उनकी पुलिस कस्टडी में डेथ होती है। बेसिकली वो अपने आप को जो मोरालिटी पुलिस का कहती है ईरान की। उसके बाद ईरान में बढ़ते हुए जो मजालिम थे खवातीन के खिलाफ, उनके खिलाफ लोग खड़े हो गए, और जो थियोक्रेटिक एक रूल था उसके खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई कि खवातीन को जो राइट्स नहीं दिए जा रहे उनको राइट्स दिए जाए। और इन्होंने एक बहुत ही इनकी एक तहरीक थी जिसका नाम था वुमेन लाइफ फ्रीडम, जन जिंदगी आज़ादी। तो ये तहरीक का आगाज भी हुआ खवातीन की राइट्स के हवाले से। तो उस में ये भी पेश थी ये खातून, और इनकी बुनियाद पर इनको एक जो है वो पीस का नोबेल प्राइज भी दिया गया। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज जो है वो क्लॉडिया गोल्डन को दिया गया। इन्होंने जो जेंडर पैरिटी है
और ख़ास तौर पे जो इकोनॉमिक्स है, जो कि वर्क प्लेस है, वर्क फोर्स है या बिजनेस की डोमेन है, उसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से मर्द और ख़वातीन की जो अर्निंग है उनमें गैप है। आखिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ख़वातीन को कम पे दे रहे हैं और जो मर्द हैं उनको जो है वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं बिजनेस में भी और वर्क फोर्स में भी, और उनकी ज़्यादा पे है। तो जेंडर के हवाले से काम करने पर और जेंडर की स्पेसिफिक डोमेन इकोनॉमिक्स पे काम करने की बुनियाद पर क्लॉडिया गोल्डन को 2023 में जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज था वो दिया गया। नेक्स्ट है, अब हम ये देखते हैं कि पिछले चंद सालों में जो पास्ट पेपर्स हैं उनमें नोबेल प्राइज के हवाले से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। अब हम वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे जी। सबसे पहला है जी, फर्स्ट मुस्लिम टू गेट नोबेल प्राइज। जो पहला मुसलमान था जिसको नोबेल प्राइज दिया गया, दैट वाज अनवर सादात। अनवर सादात ये एक इजिप्शियन प्रेसिडेंट थे। उनको 1978 में नोबेल प्राइज दिया गया। ये बेसिकली नोबेल पीस प्राइज था। नेक्स्ट है जी, फर्स्ट एशियन टू गेट नोबेल प्राइज। ऑप्शन में जिसका करेक्ट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर एक सब कॉन्टिनेंट में बहुत बड़े राइटर थे, बहुत बड़े फिलंथ्रोपिस्ट थे, पॉलिटिकल लीडर भी थे। उनको 1913 में लिटरेचर में अवार्ड दिया गया। उनकी एक बड़ी शोराए आफाक किताब थी गीतांजलि, उसकी बुनियाद पर इनको नोबेल प्राइज दिया गया। ये सब कॉन्टिनेंट में पहले बंदे थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया। तो ये एशिया के भी पहले इंडिविजुअल थे जो कि नोबेल लॉरेट बने। नेक्स्ट है जी, ओनली पर्सन टू गेट 2 नोबेल प्राइज इन डिफरेंट फील्ड। दुनिया में एक शख्स ऐसा भी गुजरा है जिसको 2 नोबेल प्राइज दिए गए और वो 2 मुख्तलिफ फील्ड में थे। दैट वाज डॉक्टर लिनस पॉलिंग। डॉक्टर लिनस पॉलिंग को जो 2 नोबेल प्राइज दिए गए वो 1954 में पहला दिया गया, दैट वाज इन केमिस्ट्री, और जो सेकंड नोबेल प्राइज था वो 1962 में दिया गया, दैट वाज रिगार्डिंग पीस। तो 2 डिफरेंट फील्ड में नोबेल लॉरेट बने डॉक्टर लिनस पॉलिंग। नेक्स्ट है हमारे पास, नोबेल प्राइज किस डेट को दिया जाता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि हर साल 10 दिसंबर को जो है वो नोबेल पीस प्राइज जो है वो अवार्ड जो है वो दिया जाता है मुख्तलिफ लोगों को। और ये कौन से एरिया में होता है, ये स्वीडन में किया जाता है। और इसमें से एक कैटेगरी ऐसी है दैट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की कैटेगरी इनिशियली ऐड नहीं की गई थी और 1969 में जो इकोनॉमिक्स की कैटेगरी है ये ऐड की गई। और ये जो इकोनॉमिक्स वाला है ये नॉर्वे में दिया जाता है। और 1969 की और भी कुछ बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जैसे कि मून लैंडिंग है। नील आर्मस्ट्रांग का जो पहला कदम था चांद पे वो भी 1969 में हुआ। इसी तरह जो जियाउल हक साहब है पाकिस्तान में, दैट केम इनटू पावर, तो वो भी 1969 की बात है। मून लैंडिंग भी 69 की बात है। और जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज है वो भी 1969 में उसका आगाज होता है। नेक्स्ट है, कैटेगरी ऑफ वुमेन विद हाईएस्ट नंबर ऑफ लॉरेट्स, के खवातीन को कौन सी कैटेगरी में सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज मिले। तो वो लिटरेचर है जी। लिटरेचर में खवातीन को सबसे ज्यादा प्राइज मिले। फर्स्ट एशियन वुमेन टू गेट नोबेल प्राइज दैट इज डॉक्टर अमृता सेन। इनका ताल्लुक इंडिया से है और डॉक्टर अमृता को 1998 में नोबेल प्राइज दिया गया। शी इज फ्रॉम इंडिया और शी इज द फर्स्ट एशियन वुमेन टू गेट नोबेल प्राइज। नेक्स्ट है जी, ओल्डेस्ट पर्सन टू गेट नोबेल प्राइज। जो दुनिया में सबसे ओल्डेस्ट 3 पर्सन थे दैट वाज डॉक्टर प्रोफेसर फ्रांसिस राउस। और राउस साहब की जो एज थी दैट वाज 87 years old when he got Nobel Prize and he was blessed or he was given with Nobel Prize in 1966, 1966 में इनको जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया। और ये दुनिया के आज तक के सबसे ओल्डेस्ट इंडिविजुअल है जिनको ये नोबेल प्राइज दिया गया। नेक्स्ट है बराक हुसैन ओबामा। बराक हुसैन ओबामा को पीस का नोबेल प्राइज दिया गया इन 2009। नेक्स्ट है मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई को 2014 में दिया गया। मलाला यूसुफजई ने ये जो नोबेल प्राइज था ये शेयर किया था मिस्टर कैलाश सारथी के साथ।
ये इनको कंबाइंड जो है 2014 में नोबेल प्राइज दिया गया। नेक्स्ट है जी, नेल्सन मंडेला गॉट नोबेल प्राइज इन 1993 में नेल्सन मंडेला को, जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे, उनको नोबेल प्राइज दिया गया। इन्होंने भी अपना नोबेल प्राइज शेयर किया था, दैट वाज फ्रेडरिक डी क्लर्क। फ्रेडरिक डी क्लर्क के साथ इन्होंने अपना नोबेल प्राइज शेयर किया गया था। और अगर हम 1993 की बात करें तो 1993 के कुछ और बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी हैं, जिनमें यूरोपियन यूनियन की एस्टैब्लिशमेंट है। ये 1993 के मैं आपको बात बता रहा हूँ। और इसी तरह, अच्छा, आपने एक नाम सुना होगा पाब्लो एस्कोबार, जो बहुत बड़े ड्रग कार्टेल के लीडर थे, और इसे हम ड्रग टेररिस्ट भी कहते हैं, सॉरी नार्को टेररिस्ट। पाब्लो एस्कोबार भी 1993 में इनकी भी डेथ होती है। और जो प्रेसिडेंट क्लिंटन हैं, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स में जब पावर में आते हैं वो भी साल 1993 का होता है। अच्छा, याद रखिए 1993 में यूरोपियन यूनियन की एस्टैब्लिशमेंट होती है, जबकि जो यूरो एज अ करेंसी है वो 1999 में आगाज होती है। 1999 में एक कंबाइंड करेंसी लॉन्च की गई फॉर यूरोपीय यूनियन, उसको हमने यूरो का नाम दिया, और 1999 में ये लॉन्च हुई 1 जनवरी 1999। और अब तक करंटली जो है इसे 20 स्टेट्स जो है या 20 कंट्रीज जो हैं वो यूरोप की एज अ करेंसी यूज कर रही हैं इस यूरो को। यूरो 20 ममालिक में आजकल सिक्का राजुल वक्त के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास, मैं इसको जरा इरेज कर लूं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है मदर टेरेसा गॉट नोबेल प्राइज इन। मदर टेरेसा जो है वो 1979 में इनको नोबेल प्राइज मिला। जो 1979 है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, बहुत सारे उसमें जो इवेंट्स हुए हैं दुनिया में वो हुए हैं, जैसा कि साल्ट टू ट्रीटी साइन हुई 1979 में। इसी तरह जो जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे का नाम चेंज, पहले इसका नाम था सदरन रोडेशिया, 1979 में इसका नाम कन्वर्ट करके जिम्बाब्वे रखा गया। इसी तरह यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पे जो इन्वेजन किया था जियाउल हक के दौर में, वो भी 1979 की बात है। और इसी तरह जुल्फिकार अली भुट्टो को जो उनको जो फांसी दी गई थी वो भी 1979 में। हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि 4 अप्रैल 1979 को जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी। और इसी तरह एक बहुत बहुत ही मशहूर प्रेसिडेंट थे, वो थे युगांडा से, उनका नाम था इल्दी अमीन। उनकी गवर्नमेंट भी जो है वो 1979 में गिराई दी गई थी। और ये बाद में इन्होंने जो है वो ये ही फ्लेड टू लिबिया एंड अल्टीमेटली वो फिर सऊदी अरब चले गए। इनको एग्जाइल कर दिया गया था, इनको मुल्क से निकाल दिया गया था। तो ये मदर टेरेसा के हवाले से जो क्वेश्चन था कि उनको कब नोबेल प्राइज मिला 1979, तो उसमें से हमने 5-7 एमसीक्यूज और भी इसमें से निकाले कि उसमें से क्या बन सकता है। तो गाइज ये था आज का हमारा लेक्चर, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो इट इज़ रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो कि मैं डेली बेसिस की बुनियाद पर पोस्ट कर रहा हूँ वो आप तक टाइमली पहुँच सके। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।